अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा जी, मेजरमेंट में एरर इन मेजरमेंट क्या है? देखो, सबसे पहले तो जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो एवरी मेजरमेंट, जितनी भी मेजरमेंट हैं, एवरी मेजरमेंट्स इंक्लूड ह्यूमन एरर। हर मेजरमेंट में ह्यूमन एरर जो है वो जरूर इंक्लूड होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम 100% एक्यूरेटली तो मेजर नहीं कर सकते। तो किसी भी मेजरमेंट में आप करना है, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट अगर आपने करनी है तो आपका उसमें ह्यूमन एरर ज़रूर होगा। जब तुम रीडिंग लोगे तो तुम्हारा अपना एरर ज़रूर होगा, ठीक है। बट ह्यूमन एरर वो ह्यूमन एरर मस्ट बी एक्सेप्टेबल। मतलब वो एरर ऐसा हो जो एक्सेप्टेबल हो। ऐसा ना हो कि आपको अगर कहा जाए 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ को मेजर करना है तो आप उसको इतना गलत मेजर करो कि रीडिंग 2.9 आए, गलत हो जाएगा। अगर 2.5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट है तो आप कहेंगे सर 2.6 सेंटीमीटर, चलो एक्सेप्टेड होगा। अब ये एरर एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इस पर हमने वर्किंग करनी है। हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको देखो तुम मेजर करते हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मेजर करते हो, फॉर एग्जांपल रिस्ट वॉच पे घड़ी देखना, ये आपके पास स्केल है फॉर एग्जांपल प्लास्टिक का, इस स्केल पर रीडिंग लेना, या आपके पास ये प्रोटेक्टर है, उस प्रोटेक्टर की रीडिंग लेना। हर इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग के लिए जब हम रीडिंग लेते हैं तो हम उसकी मिनिमम रीडिंग देखते हैं कितनी आ रही है। हर इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम रीडिंग को हम कहते हैं बेसिकली लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऊपर लिखा है, ठीक है। अब उस इंस्ट्रूमेंट के लिए हमारे पास पहले आपको पता होना चाहिए लीस्ट काउंट क्या है, सही। जनरली मैं आपको बताऊं लीस्ट काउंट क्या है। देखो, ये प्रोटेक्टर है, ठीक है। इस प्रोटेक्टर पे यहां लिखा है 0 डिग्री और इसके बाद यहां पर लिखा है 10 डिग्री। तो 0 से 10 तक अगर आप देखो तो फर्दर 10 डिविजन्स कट हो रहे हैं। अगर 10 डिविजन्स कट हो रहे हैं तो मैं कहूंगा कि बेसिकली प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट 1 डिग्री है। अगर आपके पास रिस्ट वॉच है तो अपनी रिस्ट वॉच में देखो कि सबसे कम से कम रीडिंग तुम क्या मेजर कर सकते हो, तो तुम कहोगे 1 सेकेंड रिस्ट वॉच पर मेजर कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट जो रिस्ट वॉच का आएगा आपके पास बेसिकली वो 1 सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरह से ये एक स्केल है, ठीक है, ये सेंटीमीटर देखो नजर आ रहा है तुम्हें। अब अगर 0 से 1 तक देखो तो आप फिर दोबारा 10 डिविजन्स कट हुए में, 1 से 2 तक देखें तो आपके पास फिर दोबारा 10 डिविजन्स कट हुए में। तो ये आपका बेसिकली ये कहलाता है आपका नॉर्मल रूलर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से एक ये रूलर है जो साइज में बड़ा है, लैब वगैरह में जो यूज होता है, इसको हम कहते हैं मीटर रूल, क्योंकि ये पूरे 1 मीटर का होता है। अब अगर इस मीटर रूल में भी देखें तो बेसिकली यहां देखें आप तो इसमें टैप करो, जरा से क्लियर हो, टैप करो दोबारा, अब टैप करो। ये देखें नीचे जो स्केल है वो सेंटीमीटर है, ऊपर इंचेस है। ऊपर वाले स्केल को नहीं देखते, छोटे स्केल को देखते हैं हमेशा। अगर छोटे स्केल को, नीचे वाले स्केल को भी देखेंगे तो 0 से 1 तक आपको फर्दर 10 डिविजन्स कट हुए नजर आ रहे हैं। तो मिनिमम रीडिंग इस मीटर रूल पर भी क्या रीडिंग आप ले सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 डिविजन्स मिलके ये 1 सेंटीमीटर कंप्लीट होगा। इसका मतलब अगर मैं लीस्ट काउंट मीटर रूल की बात करूं तो आप कहेंगे मीटर रूल का लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है। लीस्ट काउंट कहते किसे हैं, अब वो लिख लें। लीस्ट काउंट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग जो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप ले सकते हैं। राइट डाउन डेफिनेशन, लीस्ट काउंट, इट इज द मिनिमम पॉसिबल रीडिंग which can be taken, it is the minimum possible reading which can be taken from any measuring instrument, ठीक है। अब लीस्ट काउंट हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग है, जैसे मैंने ये 3 एग्जाम्पल दी तुम्हें।
हमारे पास जो पहला मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है वो है आपके पास मेजरिंग टेप। ठीक है, मेजरिंग टेप के लिए ये मेजरिंग टेप क्या है, जो आपके पास नॉर्मली ज्यादातर तुम्हें नजर आता है टेलर्स के पास होता है। जो किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर ये नेक है मेरी, तो नेक का साइज लेना है, अगर शोल्डर्स हैं तो शोल्डर्स का साइज लेना है। ठीक है, वेस्ट है आपकी तो वेस्ट का साइज अगर लेना है तो उसके लिए बेसिकली हम मेजरिंग टेप यूज करते हैं। मेजरिंग टेप का लीस्ट काउंट LC जब मैं लिखूंगा तो इसका मतलब है लीस्ट काउंट। मेजरिंग टेप का लीस्ट काउंट भी 0.1 सेंटीमीटर ही होता है। जो मीटर रूल का है वही मेजरिंग टेप का भी है। मेजरिंग टेप कब यूज होगा? मेजरिंग टेप होगा मोर देन 100 सेंटीमीटर, या तो मोर देन 100 सेंटीमीटर के लिए मेजरिंग टेप यूज होगा, या फिर कर्व्ड और सर्कुलर ऑब्जेक्ट। अब इशू यह है कि ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर से छोटा है मगर कर्व्ड है। जैसे मैंने नेक का साइज तुम्हें बताया, वेस्ट बताई, 100 सेंटीमीटर से कम होगी मगर वो मीटर रूल से मेजर नहीं हो सकती। उसके लिए आपको कर्व्ड, किसी भी कर्व्ड चीज को अगर मेजर करना होगा तो वो हम कहते हैं बेसिकली मेजरिंग टेप से। तो कर्व्ड और सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए हम मेजरिंग टेप यूज करते हैं, राइट। जब हम मीटर रूल की बात करते हैं, देखो ये मेजरिंग टेप है। नंबर 2 मीटर रूल है। मीटर रूल स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। मीटर रूल हमेशा स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स लिखा है, मैंने ये स्ट्रेट लिखा है, स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा। दूसरा पॉइंट, मीटर रूल हमेशा लेस देन 100 सेंटीमीटर के लिए यूज होगा, क्योंकि मीटर रूल का मतलब, मीटर का मतलब ये है 1 मीटर मैक्सिमम और 100 सेंटीमीटर मैक्सिमम। ठीक है, 100 सेंटीमीटर की लेंथ को मेजर कर सकता है मगर 100 सेंटीमीटर से ऊपर की लेंथ के लिए आप मेजरिंग टेप पर चले जाएंगे। और मीटर रूल का भी लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर ही है, सही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस में एग्जामिनर तुम्हें यूनिट इस मीटर में भी देगा, सेंटीमीटर में भी देगा, मिलीमीटर में भी देगा। तो नॉर्मली मिलीमीटर बड़ा पॉपुलर है। सेंटीमीटर को ही मिलीमीटर में मतलब 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यहां मैं लिख रहा हूं 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये नोट कर लें अपने पास। तो 0.1 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि बेसिकली ये 1 मिलीमीटर है। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी 0.1 सेंटीमीटर का मतलब 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर, ये बात एक ही है। इज दैट क्लियर? अब आगे अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाते हैं।